पार्टी के बड़े नेताओं के बयान से लगातार कांग्रेस पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ता है और इस बार पी चिदम्बरम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा विपक्षी एकता को लेकर बयान दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे आश्वस्त नहीं हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी एकजुटता बरकरार है या फिर नहीं। एकजुटता की कमी उन्हें नजर आती है। दरअसल सलमान खुर्शीद की एक किताब लॉन्च में पी चिदम्बरम ने शिरकत की थी और अपने संबोधन में उन्होंने इस बात को कहा। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि इस समय अगर देखा जाए तो बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी को अभी और तैयारियां करनी होंगी उनसे टक्कर लेने के लिए। In my experience and my reading of history, there has been no political party which is so formidably organized as the BJP. तो लगातार इस तरह के जो बयान है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए जाते हैं जिस पर पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती है। इससे पहले शशि थरूर या कहें पी चिदम्बरम, उदित राज, अजय राय, तमाम नेताओं की तरफ से अलग अलग मुद्दों पर जो बयान दिए गए हैं पार्टी को उसका नुकसान कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरह से शशि थरूर और अब पी चिदम्बरम ने, क्योंकि पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा जो बयान दिए गए हैं उसमें एक चीज साफ नजर आती है कि पार्टी में अंदरूनी राजनीतिक दृष्टिकोण जो है वो कहीं ना कहीं भिन्न प्रकार से नजर आने लगा है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि अब ये जो डैमेज पी चिदम्बरम के बयान से हुआ है, क्योंकि बीजेपी इस पर तंज कस रही है, कांग्रेस अपने आप को कैसे बचाती है। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। सेना के अफसर पर बयान देकर मंत्री विजय शाह ऐसे फंसे हैं कि अब मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। एक तरफ विपक्ष हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने भी सख्त रुख अपना रखा है। विजय शाह के मामले पर कांग्रेस ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की है और काले कपड़े पहन के विरोध दर्शाते हुए वहां पर धरना भी दिया है, जिसे पुलिस ने सख्ती से हटा दिया है। और अब कांग्रेसी कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा के सामने काले कपड़े पहनकर विजय शाह का विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं इस्तीफे की। वहीं पर पार्टी में भी लगातार विजय शाह पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ये एक विरोध का एक तरीका है और हम लोग इसीलिए काले कपड़े पहन के आज यहाँ इस धूप में, आप देख रहे हैं महिलाएं बैठी हैं, काली साड़ियां हैं, काले कपड़े हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि सेना के साथ सब हैं और सेना के सम्मान में कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहते। अब अगर मुख्यमंत्री जी अभी भी नहीं चेते तो लगातार ये आंदोलन जारी और जारी रहेगा। वहीं सरकार के मुखिया मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि कोर्ट जो कहेगी उसके अनुसार चलेंगे, चूंकि मामला पूरा कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट के आदेश के बाद ही FIR दर्ज कर ली गई है और अब कोर्ट जैसा आदेश देगी वैसा सरकार अगला कदम उठाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। मध्य प्रदेश हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में ग्वालियर जिले के शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, इसके हालात इस तरह से बयान हो रहे हैं कि जिला ग्वालियर के घाटीगांव विकास खंड के अंतर्गत लखनपुरा जो कि स्कूल है, वहाँ एक बच्ची पर 7 टीचर थे जो कि पढ़ाते थे और हाई स्कूल का जब रिजल्ट आया तो वो बच्ची बुरी तरह से फेल हो गई। यानी एक छात्रा के ऊपर 7 टीचर थे, जिसमें 3 जो है अतिथि शिक्षक थे और 4 टीचर थे जो कि सभी वहाँ स्कूल पर जाकर पढ़ाते थे। उसके बावजूद बच्चों का जो रिजल्ट है वो 0 बटे सन्नाटा रहा। इससे शिक्षा विभाग की सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जिस तरह की पढ़ाई की बात और शिक्षा की बात मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार बच्चों को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, वहीं ग्वालियर में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग के DO के द्वारा कहा गया है कि इस पर हम जो है संज्ञान ले रहे हैं और किस तरह से वहाँ के जो टीचर थे वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाते थे, आखिरकार ये वजह क्या रही कि एक बच्ची थी वो भी हाई स्कूल में फेल हो गई, जिस पर संज्ञान लिया जा रहा है। देखना होगा बच्चों का भविष्य किस तरह से अब संवरेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल शिक्षा का स्तर की बात करें तो ग्वालियर में लगातार गिरता जा रहा है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। आतंकवादियों के खिलाफ भारत की ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद तुर्की और अजरबैजान ने की, उसको लेकर भारत के लोगों में बहुत ही नाराजगी है। आज अयोध्या में अजरबैजान और तुर्की के खिलाफ
व्यापार अधिकार मंच के नेताओं और अयोध्या के स्थानीय लोगों ने एक मार्च निकाला और इस मार्च में दोनों देशों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं ये मांग की गई है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में जो तुर्की और अजरबैजान ने सहयोग किया है, अब इन दोनों देश का बहिष्कार होना चाहिए। व्यापार से रिलेटेड जो भी संबंध हैं वो भी समाप्त होने चाहिए। जिस तरीके से तुर्किस्तान और अजरबैजान की सरकारों ने, देश ने पाकिस्तान की मदद की, उसकी वजह से यहाँ जो हम लोगों ने उनकी मदद की, उनकी आपदा पे, और उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात करने का काम किया है। उनके उत्पादों को न बेचने का निर्णय हम लोगों ने लिया है और साथ में पूरे देश से अपील है कि उनके उत्पादों का बहिष्कार करें और साथ ही साथ डेस्टिनेशन के रूप में जो तुर्किस्तान और अजरबैजान है उसका भी टोटल बायकॉट किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद की गई, उसको लेकर अजरबैजान और तुर्की के खिलाफ पूरे देश में, भारत के अलग अलग राज्यों में और जो राज्यों की शहर हैं उसमें बेहद नाराजगी है। और आज अयोध्या में चौक घंटा घर पर अजरबैजान और तुर्की के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा देखने को मिला। कैमरा सहयोगी नाजिर के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। इंदौर के सुपर कॉरिडोर में मेट्रो प्रोजेक्ट में काम करने वाले एक युवक ने भारत देश के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करके उसका वीडियो वायरल किया था। पाकिस्तान एक रात में पूरा भारत वीडियो वायरल होने के बाद करणी सेना के सदस्य उस युवक को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे और उसकी जमकर पिटाई कर दी और उस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उस युवक और उसके साथी जो भारत के बारे में अनर्गल बातें कर रहा था, उन्हें गिरफ्तार करके बीएनएस की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां पूरा देश एक साथ खड़ा है, ऐसे में इस तरह के सिर फिरे कुछ युवकों के कारण देश को और कुछ समाजों को बदनामी झेलनी पड़ती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। सुशासन तिहार एक अभियान है जो राज्य सरकार ने चलाया है और इसके तहत खुद मुख्यमंत्री किसी भी जिले के आकस्मिक निरीक्षण में पहुंचते हैं। वहां वो कहीं भी औचक निरीक्षण करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो या कोई भी सरकारी दफ्तर, बैठक लेते हैं सरकारी विभागों की और उस इलाके में सरकारी योजनाएं किस तरह से पहुंची हैं, अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, इसकी वो समीक्षा स्पॉट पे करते हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं तात्कालिक रूप से। आज मोहला मानपुर, जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा का एक जिला है, नक्सल प्रभावित इलाका है, मोहला मानपुर पहुंचे। वहां सीतापुर में उनका हेलीकॉप्टर उतरा, आईटीबीपी के कैंप में मुख्यमंत्री पहुंचे, जवानों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही पीएम आवास की चाबियां वहां सौंपी है, विद्युत स्टेशन बनाने की घोषणा की है, छात्रावास, बस स्टैंड, ऐसी छोटी छोटी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं नागरिकों की, उनकी उन्होंने वहाँ बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। जिला मुख्यालय में छात्रावास निर्माण की भी आवश्यकता है, ऊपर भी आप मन के मांग है, ओला भी करबो। मोहल्ला में बस स्टैंड की मांग है, ओला भी करबो। और अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में बिजली के ठीक से व्यवस्था हो, एक 132 केवी के सब स्टेशन के भी मैं आज घोषणा करत हूँ, ओकर भी स्थापना हुई तो इस क्षेत्र में बिजली के व्यवस्था सब अच्छा हो जाए। बस्तर की तरह नक्सली वहाँ मूवमेंट करके महाराष्ट्र पे छुप जाते हैं गढ़चिरौली में, तो एक बहुत महत्वपूर्ण जिला माना जाता है छत्तीसगढ़ का इस लिहाज से। तो आज मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे सुशासन तिहार के अंतर्गत और मोहला मानपुर की तस्वीर बदलने की एक तैयारी आज उन्होंने वहां बैठकर की है। कैमरा नशो के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़। झारखंड सरकार ने नई उत्पाद नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के 1 महीने के अंदर लागू होने की बात कही जा रही है। इस नीति के मुताबिक शराब की थोक बिक्री की जिम्मेदारी झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन को यानी सरकार के हाथों में होगा, जबकि निजी हाथों में जो खुदरा विक्रेता है वो निजी लोग होंगे। और कहा यह गया है इस नीति में कि खुदरा विक्रेताओं को लॉटरी के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी। एक जिले में ज्यादातर
12 दुकानें और कुल राज्य में एक व्यक्ति या एक पार्टी या एक कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा 36 दुकानें ही होंगे। जो नई नियमावली गठित की गई है, इसके तहत जो बेसिक डिफरेंस रहेगा ऑपरेशन में वो है कि पहले JSBCL होलसेलर भी रहे हैं और रिटेल भी अपना चलाते थे। अब है कि होलसेल रहेगा, JSBCL के पास एक्सक्लूसिव राइट रहेगा, बट प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे रिटेल में। ये हमारा सबसे बेसिक डिफरेंस है। 1453 दुकान अभी आइडेंटिफाइड है जिसपे हम लोग कार्रवाई करेंगे और खोलेंगे। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस नीति के आ जाने से, जो कि 1 महीने में लागू होने की बात की जा रही है, इस नीति के लागू हो जाने से शराब की बिक्री पर किसी भी व्यक्ति या कंपनी का या किसी पार्टी का वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाएगा। नई नीति में ये भी कहा गया है कि मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बड़े ब्रांड की शराब जो है वो बेची जा सकेगी। साथ ही सरकार भी बड़े और पॉपुलर ब्रांड को प्रमोट करने के पीछे काम करेगी। देखा जाए तो विपक्ष इस बात को लेकर सरकार पर ताना दे रहा है या सरकार पर कटाक्ष कर रहा है कि पुरानी नीति में भी कहा गया था कि राज्य में राजस्व की बढ़ोतरी होगी, इस बार भी यही कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछली बार देखा गया, उस तरह की हालत कम से कम इस बार पैदा नहीं होनी चाहिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जो है वैष्णो देवी की यात्रा में लोगों का ग्राफ कम होते देखा, लेकिन अब फिर से लोग जो है लगातार यहाँ पे आना शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। श्रद्धालु सर, कहाँ से आए आप? करोलबाग से। करोलबाग से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों का आना थोड़ा कम हो गया था, आपको पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षा लग रही है सर? बिल्कुल सुरक्षा लग रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये यहाँ पे आने के लिए। मतलब लोग तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो लोकल है, लेकिन उसके साथ साथ ये अच्छा लग रहा है कि बाहर के लोग भी आ रहे हैं। जोर से बोलो, सारे बोलो, मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो। आप देख सकते हैं लोगों में यहाँ पर पूरा जोश, और इस समय हम यहाँ पर जो द्वार है यहाँ खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल जो है जगह खाली है, यहाँ पे लोग बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि श्राइन बोर्ड द्वारा कई चीज़ों का यहाँ पर बताया गया, श्राइन बोर्ड द्वारा बताया गया है कि जो वहाँ पर ऊपर अटका आरती हो रही है, उसमें अब जो पहले लोग आ रहे हैं उनके लिए निःशुल्क सेवा है, वो आके वहाँ पर अटका आरती में फ्री बैठ सकते हैं। लोगों के लिए सुविधाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं। हेलीकॉप्टर सेवा जो अब शुरू की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह का माहौल रहा है जम्मू कश्मीर में, उसको देखते हुए लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है, लेकिन फिर भी अब आहिस्ता आहिस्ता यात्रा जो है बढ़ती जा रही है। और आने वाले दिनों में यात्रा का एक बार फिर से ग्राफ बहुत ज़्यादा होगा। यही वो जगह है, जब हम नवरात्रों में आते हैं तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन अब जरूर यहाँ पे माहौल शांत है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द यहाँ पे फिर एक बार वापस वही दिन आएंगे जब ये पूरा का पूरा जो द्वार है यात्रियों से और श्रद्धालुओं से सराबोर होगा और माता के जयकारे आपको यहाँ पे गूंजते हुए दिखाई देंगे। विकास अपलोड, भारत एक्सप्रेस के लिए कटरा से। वाराणसी के काशी खंड हरहुआ ब्लॉक स्थित कृषक इंटर कॉलेज के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया। इस विवाह योजना के अंतर्गत 197 जोड़ों को वैवाहिक जीवन में प्रवेश कराया गया। वहीं इस कार्यक्रम में 4 मुस्लिम जोड़ों का भी हिंदू रीति रिवाज से और उनके रीति रिवाज से विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक इस कार्यक्रम में उस समय दुर्व्यवस्था उत्पन्न हो गया जब खाने पीने का समय आया। आपको बता दूं कि कृषक इंटर कॉलेज के अंदर आयोजित इस सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, क्योंकि 197 वैवाहिक जोड़े थे और इनके परिजन भी लगभग उपस्थित रहे। लेकिन खाने पीने की व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो इसका पूरी जिम्मेदारी ब्लॉक स्तर के अधिकारी के साथ ही साथ वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी के देख रेख में यह योजना को परिभाषित किया जा रहा था, संचालित किया जा रहा था। लेकिन खाने पीने की इतनी बड़ी दुर्व्यवस्था इस प्रोग्राम के अंदर दिखी कि लोगों में भगदड़ का माहौल रहा। वहीं दूल्हे एवं दुल्हन के परिजनों का सीधे सीधे कहना रहा कि हम लोगों को टोकन देने के बाद भी खाना पीना नहीं दिया गया। आपको यह बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल जहां इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि थे, वहीं हंसराज विश्वकर्मा, MLC अजगरा के विधायक टी राम तथा जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य भी इस पूरे प्रोग्राम में उपस्थित रही।
भगदड़ का आलम यह रहा कि अब वाराणसी पुलिस, जिला प्रशासन इस पूरे आयोजन के संदर्भ में कांटेक्ट जो है, जिसने इस पूरे प्रोग्राम का कांटेक्ट ले रखा था, उसके खिलाफ FIR लिखने की बात कह रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस दुर्व्यवस्था को लेकर के जिला प्रशासन क्या निर्णय लेती है तथा जांच में क्या पाती है। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम में गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। प्रतिदिन नए नए रिकॉर्ड बना रही है। सुबह 9 बजते ही गर्मी अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से गुरुग्राम वासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आज के तापमान की बात करें तो ये 42 डिग्री दर्ज किया गया है और आने वाले दिनों में इसमें जरूर बढ़ोतरी देखी जाएगी। ये स्थिति पिछले एक हफ्ते से लगातार बनी हुई है। लोग घरों से कम ही निकल रहे हैं। जो सड़कें गुलजार रहा करती थी, वहाँ आज वीरानी नजर आ रही है। जो लोग घर से निकल रहे हैं वो अपने साथ छाता लिए हुए हैं, पानी की बोतल कैरी किए हुए हैं, लगातार नींबू पानी पी रहे हैं। तो इन तमाम इंतजामात जो लोगों की तरफ से किए गए हैं, इनसे गर्मी से वो राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों से लगातार गर्मी से बचने के लिए घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। स्पेशली 12 से 4 बजे जब गर्मी अपने पूरे शबाब पर होती है, लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से निकले। अपने साथ छाता रखें, गीले व सूती कपड़े पहने, सिर को ढककर रखें, सनग्लासेस यूज करें, पानी की बोतल अपने साथ रखें, सादा पानी पिए, नींबू पानी पिए, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। तो ऐसे तमाम जो अपील है, एडवाइजरी है, जो जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को जारी की गई है। लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी अपना सितम जरूर दिखाने वाली है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ मैं मनोज जोशी, गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए। मौसम विभाग ने आज ही अलर्ट जारी किया हुआ था कि शुक्रवार दोपहर बाद 29 प्रदेशों में लगभग पूरे देश में आंधी, तूफान, तेज हवाएं और बारिश होने का अंदेशा जाहिर किया हुआ था। ये जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी वो पूरी तरह से सच साबित हो रही है। और आप सामने देखिए, इस वक्त हम हैं ये दिल्ली में और दिल्ली का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। इस वक्त शाम के लगभग 5, सवा 5 बजे हुए हैं और आप चारों तरफ जब निगाह मारेंगे तो बारिश हो रही है। बहुत तेज़ नहीं है तो बहुत धीमी भी नहीं है, हवाएं भी चल रही हैं। और अगर हम बात करें पूरे देश भर में तो कई प्रदेशों में ये जो बादल गरजने का भी रुख है, बादल यहाँ भी गरज रहा है, कई जगह बिजली गिरने की भी सूचना मिली हुई है। कुल मिलाकर के मौसम ने अपने तेवर में बदलाव किया हुआ है। बात यदि हम राजस्थान की करें तो वहाँ पर कल ही जो तापमान था वो 46 डिग्री तक पहुँच गया था, यानी कि प्रचंड गर्मी थी। दिल्ली में भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। देश के अधिकतर भागों में गर्मी का प्रकोप था। येलो अलर्ट जारी किया गया था और इसी बीच अचानक मौसम में बदलाव होगा, इस बात को लेकर के मौसम विभाग ने जब चेतावनी जारी की तो वो चेतावनी सच साबित हो रही है। देश के 29 प्रदेशों में मौसम का ये रुख अगले 3 दिनों तक कुछ कम कुछ ज़्यादा ऐसा ही रहने वाला है, यानी कि तेज़ हवाएं चलेंगी, मौसम में बारिश भी होगी, छींटें भी पड़ेंगी और कहीं ओले भी गिर सकते हैं। आने वाले 3 दिनों तक लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है। बेवजह लंबे सफर पर ना निकलें, जरूरी काम हो तभी घर से निकलें। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य में फर्जी राशन कार्ड धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर राशन कार्ड रद्द कर दिया है। इस पूरे कार्रवाई को फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक के तौर पर भी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में 17.95 लाख फर्जी राशन कार्ड सरकार ने ई-केवाईसी जांच के बाद रद्द किए हैं, जबकि मुंबई में सबसे ज्यादा 4.80 लाख और ठाणे में 1.35 लाख राशन कार्ड रद्द हुए हैं। अभी भी 1.65 करोड़ राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी लंबित है, जिसकी प्रक्रिया जारी है। बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार इस समय पूरे राज्य में राशन कार्ड ई-केवाईसी अभियान चला रही है, जिससे सरकारी अनाज की जमाखोरी करने वाले लाखों लोगों को बड़ा झटका लगा है। इस अभियान के चलते उच्च वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों और अमीर लोगों के नाम रद्द किए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से राज्य सरकार
सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है, उससे कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों पर लगाम तो जरूर ही लगेगा। इसके साथ ही जो अवैध तरीके से राशन कार्ड बनवा रहे थे उन पर भी लगाम लगाया जा सकेगा। कैमरामैन रोहन के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।